बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताशे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताशे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सम्मुख सच्चे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री सत गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्यारे गुरुमुखों, किसी फकीर ने बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ कही हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, गैर ख्यालों को हटा उसको बिठाने के लिए, मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्ध और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम साह रख के पाने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि परम प्रेम धन प्रभु को हृदय में विराजमान करने के लिए सर्वप्रथम मन रूपी मंदिर को अनात्मीय तत्वों से जैसे ममता मोह अहंकार काम क्रोध आदि विकारों से मुक्त कर निर्मल और पवित्र बनाकर फिर उसमें विराजमान करने के लिए प्रभु को उचित स्थान तैयार हो जाएगा। कहते हैं कि हजरत हसन जब बालक थे अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे। उन्होंने पिताजी से पूछा, अब्बा जान, क्या तुम्हारा प्यार मेरी माँ से भी है? अब्बा जान ने उन्हें दुलारते हुए कहा, हाँ बेटा है, तुम्हारी माँ से मेरे दिल की रानी है। बालक हसन ने बारी बारी से अपने सभी भाई बहनों के बारे में पूछा तो उनके पिता कहते गए, हाँ बेटे, मेरे दिल में उन सब के लिए भी प्यार है। फिर हसन ने अपने घर की बहुमूल्य एवं सुंदर वस्तुओं के बारे में पूछा तो अब्बा जान ने कहा कि उन सब के लिए मेरे दिल में जगह है। अंत में हसन ने पूछा, अब्बा जान, कि आपके दिल में खुदा का भी प्यार है? तो हंसते हंसते पिताजी ने कहा, खुदा का प्यार मेरे दिल में सबसे पहले है। उनका ऐसा उत्तर सुनकर हसन सोच में पड़ गए। फिर बोले, तुम्हारा दिल है यह मुसाफिर खाना, क्योंकि दिल में तो केवल एक खुदा के ही बैठने का आसन है। आपने अपने दिल में इतने लोगों को कैसे जगह दे रखी है? बालक के मुख से ऐसी गूढ़ और रहस्यमय बातें सुनकर के पिता हैरान रह गए। उसी समय उन्होंने अपने दिल में सबका ख्याल हटा दिया और खुदा की मोहब्बत अपने दिल में भरने लगे। चाहिए तुझको अगर वसले सनम, दिल को खाली गैर से कर एक कलम। विषय रसों की तलाश में हमारा मन सदैव इस संसार में भटकता रहता है और उन्हीं का स्मरण करता रहता है, उन्हीं का ध्यान करता है, उन्हीं के मोह में उलझा रहता है। इससे सांसारिक पदार्थों और प्राणियों के साथ हमारे मन का गहरा संबंध बन जाता है। अंतिम श्वासों के समय भी उन पदार्थों, प्राणियों और भोगों की तस्वीरें सिनेमा के दृश्यों की भांति मन में सजीव उठती हैं और जहाँ आशा वहाँ बासा के सिद्धांत पर वैसी ही फिर निम्न योनियों में जन्म, जीवन और मरण का फंदा जीव के गले में पड़ जाता है और वो दुख सुख भोगता रहता है। यह लौकिक वस्तुओं
और कार्यकलापों का स्मरण और ध्यान है। उनकी आसक्ति और अज्ञान है जो जीव को बार बार 84 लाख योनियों में ले जाता है। जब तक हमारे हृदय से सांसारिक आसक्ति एवं विषय भोगों की वासना दूर नहीं होती, उनका स्मरण ध्यान नहीं बोलता, अंतःकरण में मालिक से मिलने की प्रीति, लगन और उत्साह उत्पन्न नहीं होता, उनका पिंड छूट जाने पर ही कुल मालिक की दिव्य छवि अथवा सद्गुरु का परम पावन स्वरूप मन मंदिर में उभरता है। वासना शून्य मन में ही वो दिव्य ज्योति प्रकट होती है। सद्गुरु के शब्द का सतत स्मरण समस्त सांसारिक स्मरण को मन से बाहर निकाल देता है। उनके सुंदर स्वरूप का ध्यान सांसारिक ध्यान को नष्ट कर देता है। सद्गुरु से हमारा रूहानी रिश्ता आत्मिक प्रेम का संबंध है। जब आत्मा सूरत के द्वारा शब्द में लीन हो जाती है तो वह परमात्मा से मिलन कर सुहागिन हो जाती है हमेशा के लिए। तब उसका और स्थूल शरीर का संबंध टूट जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाती है। इसीलिए महापुरुष हमें समझाते रहते हैं कि सद्गुरु के शब्द का निरंतर अभ्यास, उनके पावन स्वरूप का सतत ध्यान करते रहना अनिवार्य है। केवल यही एक साधन है जिससे मन मंदिर में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी प्रकट होते हैं। मन की धारा को महापुरुष मनोवृत्ति अथवा सूरत कहते हैं। हमारी सूरत एक अपरिमित और अजेय शक्ति है। सूरत का साथ होते ही असंभव कार्य भी सुगम होकर के सिद्ध हो जाते हैं। सूरत की पहुँच हमारे पंचभूत शरीर से पार ब्रह्म के परम धाम तक है। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, दो नहीं। सद्गुरु निज स्वरूप में साक्षात पार ब्रह्म है, जो भव सागर में विलकल हो रहे दुखी जीवों को पुनः परम धाम ले चलने के लिए संत स्वरूप में दया करके, करुणा करके, कृपा करके इस संसार में अवतरित हुए। उनका ध्यान श्री पार ब्रह्म का ध्यान है। उनके श्री दर्शन साक्षात पार ब्रह्म के ही श्री दर्शन है। महापुरुषों का कथन है कि सद्गुरु के दर्शन मन मंदिर में जब चाहें तब किए जा सकते हैं। लाख कोश जो गुरु वसै, दीजय सूरत पठाए, शब्द तुरी असवार हो, पल आवे पल जाए। इस धराधाम पर यदि लाख कोस की दूरी पर भी सद्गुरु महाराज विराजमान हैं तो उस समय श्री दर्शन की अगर लालसा उठे तो अपनी सुरति शब्द रूपी घोड़ों पर सवार करके पलक झपकते ही उनके दर्शन कर लें। हाथरस यूपी में निवास कर संत तुलसी साहब जी श्रद्धालु जनों को सत्संग का लाभ दे रहे थे। एक दिन एक फकीर शेख तकी ने, जो उस समय हज से लौट रहा था, सौभाग्य से उनके निवास स्थान के सामने ही उसने अपना खेमा लगाया और वहाँ की साफ सफाई करवाने लगा। श्री तुलसी साहब जी ने उस फकीर को लक्ष्य करके सत्संग रूपी वचन कहे कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्ध का और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शाह रख के पाने के लिए। मन से माया मोह के ख्याल निकाल देने की क्षमता मनुष्य में स्वयं नहीं है और ना ही उसे परम तत्व रूप परमात्मा से मिलने की विधि का ही ज्ञान है। इसलिए हार्दिक सच्चाई और धैर्य धारण कर पूर्ण संत श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की चरण शरण ग्रहण करो। सद्गुरु की कृपा से तुम्हें सद्विवेक की प्राप्ति होगी और मालिक से मिलने की तुम्हारे अंदर व्याकुलता जागेगी। तुम्हें अपने अंदर ही हृदय रूपी तंत्री की वो रग, वो तार मिल जाएगी
जो मालिक से जुड़ी है। तात्पर्य यह है कि श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से तुम्हें वो सूरत शब्द योग की युक्ति मिल जाएगी जिससे तुम्हारा मालिक के साथ मिलन होगा। प्रेमी जन पुकार पुकार कर फरमाते हैं कि विराजो आनकर भगवन मेरे हृदय के आंगन में, करो लीला बिहारी बैठकर लीला मेरे मन में। जिधर देखूं सिवाय तेरे न कुछ भी देख पाऊं मैं, लगे ऐसी लगन मेरी प्रभु जी तेरे दर्शन में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।